बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। डिफॉल्ट से बचने का हल क्या? खान का इंकशाफ। MQM की फिर धमकी। PDM की दौड़ें क्यों? इस्लामाबाद इंतखाबात कराने की जल्दी। और मौला जट भारत में इंतहा पसंदी का शिकार। आगाज में बात कप्तान की। कौम तैयार रहे, 13 जमाती सरकार मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने वाली है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। क्यों आएगी ये भी बता दिया। कहा IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। हुकूमत IMF के पास गई तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान ने कहा साबित हो चुका कि ये हुक्मरान सिर्फ अपने केसेस मुआफ करवाने आए थे। PTI की मुंतखब हुकूमत हटाकर मुल्क पर चोरों को मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने कहा मईशत की बेहतरी के लिए फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन पर कातिलाना हमला हुआ लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे, यहीं रहकर चोरों का मुकाबला करेंगे। नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई, या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है। क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की मायशत बिल्कुल नीचे गया और ख़ुद अरबों रुपए 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ़ करवा लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है। हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे। मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। आगे देखिए, मौलाना के सामने कौन? और सदर ने बिल क्यों वापस किया? पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कराची में PTI के खिलाफ MQM को मुत्तहद और बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। जावेद बाजवा मेरी कमर में छुरा घोंप रहा था। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान और नजम सेठी को क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। मुशर्रफ ने दहशतगर्दी बेचकर पैसे बनाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक और महलाती साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू करते हुए कहा पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया। कराची में PTI के खिलाफ MQM को मुत्तहद और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि असेंबली में जाने का कोई फायदा नहीं, इस्तेकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। इस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। डोनाल्ड लो को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ मुहिम और जनरल बाजवा की तशहीद करते रहे। कमर मुझे कमर पर छुरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। इमरान खान का कहना था कि बुशरा बीबी खातून खाना है। हम ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ मालूम नहीं। दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। मुशर्रफ ने दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए लेकिन 80,000 जानों का ज़िया हुआ। नजम सेठी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं मालूम। रमीज राजा के दौर में पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची। रमीज राजा ने पैसे बचाए और ये लुटा रहे हैं।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का मलबा भी पीटीआई हुकूमत पर डाल दिया। एतराफ किया कि हम दलदल में फंस चुके हैं। दावा किया कि मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। शौकत यूसुफजई ने पूछा कि महंगाई के खिलाफ मार्च करने वाले मौलाना को आज 4 गुना ज्यादा महंगाई क्यों नजर नहीं आ रही। पीडीएम हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बदतरीन साजिशें की। उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपनी चोरियां छुपाने की कोशिशों का हिस्सा है। 9 साल से काबिज हुक्मरानों ने सारा तारीख में 900 अरब रुपए के कर्जे लेकर गरीब सूबे को मकरूज किया। गैर कानूनी नाजायज तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कब्जा करने की एक साजिश हो रही है। मुल्क के जो जमहूरियत है, जो आइन है, वो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो इस सूबे का हक है वो सूबे का हक नहीं दिया जा रहा। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं। ब्लैक लिस्ट होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा था और दिवालिया होने के किनारे खड़ा था। नई हुकूमत ने IMF के ज़रिए उसके साथ जो बेहतरीन और हिकमत अमली से भरपूर डीलिंग हुई, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल दिया गया है। मौलाना साहब महंगाई के खिलाफ राह रोज धरने देते थे, लॉन्ग मार्च करते थे। आज 4 गुना महंगाई ज्यादा है। कोई फिक्र नहीं है, जो UI को भी नहीं है और किसी को भी नहीं है, इसलिए कि सबको हिस्सा मिल रहा है। और नाज़रीन, इख्तियारात और सियासी मफादात के हुसूल की दौड़, हलीफ बन गए हरीफ। MQM ने शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलाने की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ हमें कल तक बता दें कि आपने पीपल्स पार्टी की जो जमानत ली थी उस पर आप कायम हैं या नहीं। वजीर आजम की जमानत पर ही हमने पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि हम अपने जिम्मेदारान से भी अब पूछेंगे कि हमें हुकूमत के साथ मजीद रहना चाहिए या नहीं। ये जिम्मेदारी में वजीर आजम पाकिस्तान की भी कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं हमें, हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए। कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों की उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने पीपल्स पार्टी को MQM से किए मुआहदे पर अमल दरामद की वार्निंग दे दी। कहा, PP मुआहदे पर अमल नहीं करती तो फिर MQM फैसले में आज़ाद होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म को बताया है कि पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। दोस्तों को इकट्ठा करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है कि जो चीजें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे, जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। मेरी शहबाज शरीफ साहब से गवर्नर बनने के बाद 3 मुलाकातें हुई हैं और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि MQM की और शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्त उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों कराची में तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। चाहता हूं कि आगे भी इस काम को मिलाने का मैं काम करता रहूंगा। हुक्मरान इत्तेहादियों में दूरियां, PDM की बड़ों की दौड़े लग गई। MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें वजीर आजम शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियत की आसिफ जरदारी से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरखास्त। वजीर आजम की हिदायत पर सरदार अयाज सादिक का MQM से राब्ता। MQM पीपल्स पार्टी इख्तलाफात से हुक्मरान इत्तेहाद परेशान। PDM के बड़ों की मामलात दुरुस्त करने की भागदौड़। MQM नई हल्का बंदियों के बगैर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कराने का ऐलान करके दोनों जमातों में इख्तलाफात की खलीज बढ़ा दी। वफाक के मुश्तरका दोस्त MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मैदान में आ गए। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता करके MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी और MQM में मुसाहिलत के लिए सरगर्म हो गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अयाज सादिक ने वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से टेलीफोनिक राब्ता करके PPP और MQM के दरमियान बनने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि अयाज सादिक कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के वफ़द से मुलाकातें करके मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब MQM का वोट बैंक नहीं रहा। PTI रहनुमा असद उमर का वार कहा, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए, महमूद मौलवी कितने मार्जिन से जीते सबको मालूम है। असद उमर की तनकीद पर अयाज सादिक MQM की हिमायत में आ गए, हर चीज का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। वोट बैंक नहीं है, लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। MQM के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, पहले महमूद मौलवी साहब का इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट कितना मिला था। बाप पार्टी यही कहती थी कि रवैया इनका ठीक नहीं, मेंगल साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे थे इनके साथ, और वो भी ये कहते थे कि इज्जतदार कोई भी शख्स न्याजी के साथ नहीं रह सकता। कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फैसला। अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई। MQM कहती थी कि हमें इस तरह बात करते हैं जिस तरह कि शायद हम इनके लिए इनके ज़ाती काम करते हैं। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।